बेंट ओवर बारबल रोज मुझे कितना पसंद था तुम लोग को पता ही होगा। मतलब 2 महीना से करीब छोड़ के रखा हूँ, लिटरली इसको छोड़ ही नहीं रहा हूँ मैं। मैंने अपना मील लिया है 3:15 बजे तक। अपना डाइट टाइम पे नहीं ले पाओगे। मेरा 2025 का रेजोल्यूशन में ही यही था। अब इस वजह से मैं टेंशन नहीं लेता कि वेट क्यों नहीं कम हो रहा, वेट क्यों नहीं कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपना सिर्फ कैलोरीज एंड कार्डियो पे फोकस रहता हूँ, डाइट पे फोकस रहता हूँ, दैट्स इट। उसके बाद वेट कम होना नहीं होना वो धीरे धीरे करके वो हो ही जाता है। लास्ट 5-6 दिन से मैं सेम बॉडी वेट को मेंटेन कर रहा हूँ ना। अभी देखो 67 से थोड़ा सा नीचे हो गया। सो टेंशन मत लो, बस अपना कैलोरीज अपना डाइट पे फोकस रहो, अपना वर्कआउट अपना कार्डियो पे फोकस रहो, वेट कम होगा ही होगा। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ एंड यही सत्य है। डे 3 ऑफ 4 डे स्प्लिट आज ट्रेन करने वाले हम बैक। अब बैक के साथ ये मसल्स है जो मैंने चेस्ट के दिन से छोड़ दिया था, शोल्डर के दिन छोड़ दिया था, कुछ कुछ उसमें भी एडेड है। तो वीडियो पे बने रहना और 1-2 डेज वो भी देख लेना। महाराज एक्टिंग के लिए क्षमा प्राप्ति हूँ। यार क्या धूप करके रखा है देखते हो। अब आज क्या हुआ, ऐसे तो बेसिकली मैं 4:30 बजे को जिम जाता हूँ तो 2:30 बजे को ही अपना मील ले लेता हूँ। बट आज थोड़ा लेट होने के कारण मैंने अपना मील लिया है। 3:15 बजे तक एंड थोड़ा थोड़ा डाइजेशन होने में टाइम लग जाता है, आई नो, बट लेट्स सी, देखते हैं डाइजेस्ट हो ही जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार बिजी होने की वजह से तुम अपना डाइट टाइम पे नहीं ले पाओगे। तो घबराना नहीं है, या तो मील चेंज कर लो या तो थोड़ा लाइट रखो ताकि डाइजेस्ट हो जाए। बट मेरा डाइट मील वही था क्योंकि मेरा बॉडी को ज़रूरत होता है एंड फैट लॉस टाइम में डाइजेशन में उतना भी इशू नहीं आता है। बॉडी भूखा हुआ रहता है तो जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करने का कोशिश करता है, तो एज़ कम्पेयर टू बल्क कट में थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और दूसरी बात ये कि ज़िंदगी से अभी इंटरटेनिंग मोमेंट चला ही गया है। मैं बेसिकली मूवीज़ सीरीज़ देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट लास्ट 1 वीक से मेरा थोड़ा वीडियोस बना के एंड एडिटिंग वगैरह में फंसा हुआ हूँ, जिसके वजह से मैं इंटरटेनिंग कुछ कर ही नहीं रहा हूँ लाइफ में। लिटरली कुछ इंटरटेन नहीं है अभी। अब मैं इस चीज़ को लेकर किसी से शिकायत नहीं कर रहा है कि इंटरटेन नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ में, ये चीज़ें नहीं है, एक्सक्यूज़ नहीं ले रहा हूँ। मेरा 2025 का रेजोल्यूशन में ही यही था कि 2025 में जितना भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता वो इंटरटेनिंग से हटा के उसके बाद फर्स्ट मुझे ध्यान देना कंटेंट क्रिएशन एंड अपना बॉडी में। उसके बाद थोड़ा बहुत जो अगर बचा तो इंटरटेन, नहीं तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी कंटेंट क्रिएशन एंड अपना बॉडी। उसके बाद फिर बाकी जो होगा नहीं होगा। ऑफकोर्स जॉब तो है ही। अब मैं पुलअप्स पे बेसिकली लास्ट 1 महीने से काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगा हूँ एंड स्टार्टिंग टाइम में पुलअप्स बहुत ज़्यादा इंगेज कर जाता है अपर बैक को, एंड अपर बैक इतना अच्छा से एक्टिवेट करता है ना। फिर लेट पुल डाउन वगैरह करता हूँ ना तो बहुत अच्छे से मसल माइंड कनेक्शन फील होता है। तो इस वजह से मैं ये ऐड किया हूँ पुलअप्स विदाउट वेट एंड 15-16 रैप इजीली निकल जाता है। इजीली तो नहीं, स्ट्रगल करके, जब तुम्हारा ग्रिप सही हो तब। अब तुम लोग को पता ही होगा कि नॉर्मल ग्रिप से न्यूट्रल ग्रिप सबसे बेस्ट होता है एंड मसल माइंड कनेक्शन सबसे इजी बनता है। और ये लास्ट 1 मंथ से मेरे पास आया है, मतलब मेरे जिम में आया है एंड लिटरली इसको छोड़ ही नहीं रहा हूँ मैं। अब क्या होता है कि ये वर्टिकल पुल ये 5 सेट होता है, हॉरिजॉन्टल पुल 5 सेट होता है। 3 सेट के लिए लेना आज एंड 2 सेट के लिए लूँगा छोटा वाला मैं, तो बताता हूँ मैं। एंड अभी लास्ट सेट के लिए लेंगे। और ऑफकोर्स तुम लोगों को तो पता ही है, लास्ट सेट ऑलवेज मैं ड्रॉप करता हूँ एंड 100% की जगह 150% देता हूँ। भाई साहब इतना एनर्जी कहाँ से आ रहा है पता नहीं। आज तो प्री वर्कआउट भी नहीं लिया है मैंने। जितना एनर्जी बचा हुआ है सेट्स में निचोड़ दो,
बचा के किधर लेके जाओगे भाई। सो पार्शियल रैप आ रहा, 5 रैप 6 रैप आ रहा है, निकालो। चाहे तुम्हारा मसल्स गिव अप कर रहा है, बट माइंड सेट इतना तगड़ा रखो कि हमेशा अपने माइंड को गिव अप मत करने दो। लोग क्या करते हैं कि माइंड को ही पहले गिव अप कर देते हैं, अब नहीं आएगा अब नहीं आएगा, या फिर 12 रैप उसको लेना है तो बेसिकली वो स्टार्टिंग में ही सोच लेता है कि 12 रैप लेना है, बस फट 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 मारा, 12 रैप हुआ, निकाल दिया, हो गया, मैक्स टू मैक्स 13 रैप ले लिया, हो गया। और जबकि वो 20 रैप निकाल सकता था। बेंट ओवर बारबेल रोज मुझे कितना पसंद था तुम लोग को पता ही होगा, बट इन कटिंग टाइम में मतलब 2 महीना से करीब छोड़ के रखा हूँ। एंड जब से ये सिंगल आर्म यहाँ पे जब से करा है, स्टार्ट किया है वर्कआउट करना, तब से फेवरेट हो गया है। एंड बात करते हैं उनसे। भाई साहब 30 रैप निकाल दिए। और ये जब से सिंगल आर्म यहाँ पे डंबल रोइंग करना स्टार्ट किया तब से ये फेवरेट हो गया है। एंड ऑफकोर्स इसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, इससे ज़्यादा एनर्जी लगता है बेंट ओवर बारबेल रोज में। एंड जिस पे स्पेशली जब तुम कटिंग कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक अमाउंट कैलोरीज एनर्जी रहता है तुम्हारे पास, एंड तुमको स्मार्टली डिसाइड करना होगा कि उस एनर्जी से वर्कआउट्स कैसे परफॉर्म करूँ, एंड उस थोड़ा सा एनर्जी को कैसे स्मार्टली अपने मसल्स पार्ट को फोड़ सकूँ ताकि मसल्स बिल्ड कर पाऊँ। तो भाई ये कंपाउंड मूवमेंट एक ही है बैक के दिन में, और ये डंबल रोविंग 2 सेट के लिए लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि एक एनर्जी उतना ही होता है मेरे पास, उतना ही एनर्जी है मेरे पास, एंड तुमको डिसाइड करना है स्मार्टली कैसे निकालूँ। अब तुम बल्क करो इतना कम कंपाउंड मूवमेंट लोगे नहीं चलेगा, क्योंकि एज मसल्स बिल्ड करने के लिए टेस्टोस्टेरोन मतलब कंपाउंड मूवमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो कंपाउंड मूवमेंट कभी भी स्किप नहीं करना। अभी कटिंग टाइम में इसलिए मेरे को थोड़ा सोच समझ के चलना होता है। हाँ भाई 35 रैप हो गया लिटरली। और लास्ट के 5-7 रैप जब तुम चीट करके निकाल सकते हो तो निकाल दिया करो। बेसिकली ये रियर डेल्ट लास्ट में लेता हूँ, बट उधर बिजी है मशीन लेट पुल डाउन, एंड हमको लेना है अभी वर्टिकल पुल एक लेना है एंड एक हॉरिजॉन्टल पुल लेना है, केबल रोविंग। सो अब उधर बिजी है। अगर तुम डिसीजन नहीं ले पाए कि इसके बदले कौन सा पहले ले सकता हूँ, तो फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड तुम वर्कआउट सही से ले भी नहीं पाओगे, एंड टाइम वेस्ट होकर तुम्हारा टाइम ओवर हो जाएगा। फिर बोलोगे कि ये छोड़ देता हूँ, रियर डेल्ट आज छोड़ देता हूँ, कल ट्रेन कर लूँगा। बट उधर बिजी है, इसकी वजह से ये डिसीजन लेना पड़ता है कि पहले रियर डेल्ट ट्रेन कर लो। रियर डेल्ट की वजह से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा उधर, क्योंकि ये मसल्स तो इधर होता है। इसको बोलता है सेट, हमेशा बोलता हूँ इसको बोलता है सेट। स्ट्रगल करके लेना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सो अगर तुम नॉर्मल रास्ता से जाके भटक के अगर दूसरा मसल स्ट्रेन कर लेते हो तो एक ये चीज़ होता है कि तुमको वार्म अप सेट लेना होता है, एंड ये 2 सेट था, क्योंकि 5 सेट में 3 सेट ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा वाइड ग्रिप में ले लिया था, बट ये स्मॉल न्यूट्रल ग्रिप का ये 2 सेट लेता हूँ। एंड इसके बाद फिर सीटेड केबल रो, ये लास्ट सेट ही है। इसको करने में जो स्लोली फील करने में मज़ा आता ना, लाइक दिस, स्लोली खींचना एंड स्लोली छोड़ना। अगर तुम्हारा बैक करते समय फोर आर्म्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया तो फिर बैक का कंप्लीट वर्कआउट
तुम्हारा वेस्ट जाने वाला है। इस वजह से धीरे धीरे माइंड कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज तुम समझ रहे हो बैक मसल्स को टारगेट करना है। और आराम से जब गिव अप कर देगा तो फिर बैक को सही से ट्रेन भी नहीं कर पाओगे, अनटिल फेलियर अचीव भी नहीं कर पाओगे। अब लास्ट 3 सेट के लिए हॉरिजॉन्टल पुल जो बचा हुआ था वो केवल रोइंग लेंगे एंड उसके बाद बचेगा सिर्फ ट्रैप्स मसल्स को ट्रेन करना। एक एक सेट को अच्छे से लेना होता है, एक भी सेट वेस्ट नहीं कर सकते वरना वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना कम एक्सरसाइज बचा हुआ रहता है। इतना कम एक्सरसाइज करते हैं तो वेस्ट नहीं कर सकते एक भी सेट को वार्म अप ऐसा जैसा नहीं कर सकते। ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि ये वर्कआउट मेरा ख़राब चला गया। बेसिकली क्या होता है कि अगर बारबल वगैरह नहीं मिलता है तो कभी कभार मैं केवल सरक्स भी कर लेता हूँ एंड लिटरली ये काफ़ी अच्छा एंड बेटर माइंड मसल्स कनेक्शन बना के देता है। देखो 25-30 मेरा वर्कआउट फिनिश हो चुका है एंड इसका वर्कआउट लटका हुआ है। इसका सरक्स भी करना है इसको, पता नहीं कैसे पीछे हो जाता है कभी कभार। अब थोड़ा सा पोजिंग वगैरह लेते हैं एंड फिर चलते हैं, इसका वेट करते हैं, इसका वर्कआउट फिनिश होने देते हैं। कभी कभार मेरा पार्टनर पता नहीं क्यों पीछे हो जाता है। चलो Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur when you